मन बन जाता है और मन जाता है संसार में तो डर लगता है कि संसार में मन फंस ना जाए, संसार में कहीं फंसाव ना हो जाए। हाँ, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका मूल कारण क्या है। तो क्या करेगा आदमी, संसार से भागते फिरेगा? नहीं, उसका चिंतन को हावी नहीं होने देना है। मन बनता है, मन का शुरुआत होता है चिंतन से ही। चिंतन ही प्रधान है। चिंतन ही संसार में ले जाता है, चिंतन ही ईश्वर में ले जाता है, चिंतन ही जो है सो मोक्ष में भी ले जाता है। लेकिन अगर मन से हटना है तो जो शुरुआत का जड़ है, जो विचार, विचार को ही काटना पड़ेगा, विचार को ही हटाना पड़ेगा। पहले विचार पैदा होता है, विचार से फिर भावना मन में उठता है। ये सब पैदा होता है। एक आइडिया आया, विचार का आया किसी किसी चीज़ का, तो विचार जब चलने लगता है तो भाव तो मन में, मन तो है ही, मन वो रूप ले लेता है, भाव बन जाता है। कभी कोई कोई कभी क्रोध का भाव, कैसे किसी क्रोध का चिंतन कीजिए तो क्रोध का भाव उठने लगता है। कहीं भावुक चिंतन कीजिए तो भाव, मन में रोने का भाव उठने लगता है। तो कभी किसी चीज़ का भाव उठता है, कभी ईर्ष्या द्वेष का भाव उठता है। तो प्रधान जो है सो विचार ही है। शुरुआत हर चीज़ का विचार से ही होता है। अगर मन से छूटना है तो विचार का त्याग करना होगा। और और ये जैसे मन किसी चीज़ में पकड़ जाता है, जैसे आजकल हमको पकड़े हुए रहता है यहाँ पे 3 जगह से यहाँ मन। तो मन जो, मन का वेग पकड़ा हुआ तो है ही, पकड़ा हुआ तो ये है ही, लेकिन इसको हटाने का प्रयास और ज़्यादा परेशान करता है। जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। जैसे कि थोड़ी देर के लिए भी मन को अगर शांत कर देते हैं, तो जैसे मन को अगर हम कुछ क्रियामान नहीं करते हैं, रात में नींद में हम सो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए सुसुप्ति में भी जाता है तो कैसे पूरा रिलैक्स हो जाता है सब कुछ। उसी तरह से जब ध्यान में भी है, 2-4 मिनट भी, मतलब 30 सेकंड भी, 35 सेकंड, 40 सेकंड भी, जो कहीं मन को बिल्कुल एकदम शून्य कर देता है तो एकदम तुरंत एकदम रिलैक्स हो जाता है सब कुछ। फिर थोड़ी देर के बाद वो ज़्यादा टिकता नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा अभ्यास नहीं है ना, कम से कम 1 घंटे 2 घंटे का होगा तब तो पूर्ण रूप से वो टिकेगा ना। तो मन को शांत करने का जो है सो सबसे पहले करना चाहिए कि पहले तो विचार से मुक्ति पाओ। एकदम बिल्कुल शांत बैठ जाओ, कुछ ना सोचो, कुछ ना मन में चलने दो, या जब कुछ चल भी रहा है तो वो भी देखते जाओ। भीतर में जो भी चल रहा है मन में, चाहे शरीर में, उसको बस दृष्टा बन जाना है। कहीं एक जगह मन को केंद्रित करना है। जैसे हमको आदत लग गया है कि घड़ी के टिक टिक पे मन को केंद्रित करना, वहाँ भी ठीक है। या सबसे बेस्ट है कि सांस पे ध्यान को लगाया जाए, सांस में और पेट, सांस ले से लेकर पेट तक। तो इससे जो है सब मन जैसे जैसे शून्य होते जाता है, बाकी सब कुछ ठीक होते चले जाता है। ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक अपने आप होने लगता है। ये वेग जब शुरुआत में बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है और ख़राब हो जाता है। तो उस समय बस कुछ नहीं कीजिए, बस धैर्य रखिए, शांति से बैठे रहिए। शांति से उस समय बैठे रहो। अगर मन जाता है, बहुत ज़्यादा चंचल हो गया किसी कारण से, खाना पीना खा लिए, कहीं बाहर किसी से मिलना जुलना हो गया, अनावश्यक बातचीत हो गया, तो मन चंचल हो गया बहुत ज़्यादा। जैसे रजनीश आचार्य कहते थे ना जीसस के बारे में, कि बहुत ज़्यादा हो गया कुछ, मतलब चित्त पे एकदम धूल पड़ जाता था तो चले जाते थे एकांत में, महीना 2 महीना एकांत में रह के आते थे। तो वैसे ही होता है, ऐसा सबके साथ होता है। ऐसा नहीं कि अगर मन को शांत कर लिए, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया तो मन फिर अशांत नहीं होगा। इसी को जो है सो कुछ ज्ञानी लोग ऐसे भी हैं, डराते हैं धमकाते हैं लोगों को, कि ऐसा नहीं है कि एक बार जो है सो है, हो गया तुम साधना में जुट गया, तुम्हारा कोई पतन नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है, कब गिर जाओगे पता भी नहीं चलेगा। ऐसे डराते हैं धमकाते हैं, खास करके भगत जन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी से मुक्त हो गया तो फिर उसमें फंस नहीं सकता है। बात है कि ठीक ठीक एक बार अगर जान लिए तो हमारा फंसाव कैसे है, तो काम वासना के ऊपर भी उठ गया तो इसका मतलब थोड़ी है कि काम उसको फिर कभी पकड़ेगा नहीं। फिलहाल वहाँ से उसका चिंतन बंद कर दिया, मन वो वहाँ से हट गया, लेकिन फिर से वो मन अगर बनेगा तो बनेगा नहीं, बिल्कुल बनेगा। बात यह है कि एक बार अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया तो वो जो चिंतन फंसाता है आपको संसार में, अलग अलग चीज़ में, काम में, क्रोध में, किसी भी चीज़ में, तो उसका सबसे पहले तो चिंतन ही त्याग कर देना चाहिए, चिंतन ही हटाना चाहिए। चिंतन से फिर जो है सो कोई किसी तरह का भाव बनेगा नहीं। चिंतन ही प्रधान है, चिंतन जो है सो सुधारना चाहिए। किसका चिंतन करना है, किसका चिंतन नहीं करना है, ये इसलिए जो है सो मन को कहीं एक जगह टिका जाता है। कोई ईश्वर का कोई नाम ले लिया, छोटा सा 2 ढाई अक्षर का, मन को वहाँ पे लेकर टिका दिए कुछ समय के लिए, घंटा 2 घंटा के लिए मन को वहाँ पे टिकाया। जब सब कुछ शांत होने लगता है तो फिर जो है सो धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। शांत मन में सब कुछ का अनुभव होने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा याद रखना जरूरी है।